हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में। कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, इस और इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। साथ ही में एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कितनी होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, लेडीज़ के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जेंट्स के लिए, मेल फीमेल के लिए क्या रहेगा, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट और डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. जैसे कि आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं कि ये आईटीबीपी के थ्रू हो रहा है। हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फॉर्म है। इसको अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो 10+2 कंप्लीट करे। स्टेट बोर्ड से या फिर आई सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो अपना 10+2 कंप्लीट करे। साथ ही में मोटर मैकेनिक सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई विथ 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आईटीआई करे, साथ में 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहे। जो भी आईटीआई में ट्रेड किया है उसी फील्ड का एक्सपीरियंस उनको रहे, वर्कशॉप या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करें। समझने की कोशिश करिए। सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक भी चलेगा, मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट रहेगा तो भी चलेगा। या फिर आईटीआई में जो ट्रेड उसने लिया है उस ट्रेड का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर या फिर 3 साल डिप्लोमा का वो कोर्स करे जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का हो। समझ में आई बात। और अगला पोस्ट जो है कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल का हो गया, अभी सिर्फ कांस्टेबल है मोटर मैकेनिक का ही। इसके लिए भी ना टेंथ के बाद आईटीआई होना जरूरी है, सिर्फ टेंथ पे नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो भी उसने आईटीआई में ट्रेड लिया है उसके रिलेटेड। तो हेड कांस्टेबल की टोटल 7 वैकेंसीज है और कांस्टेबल की टोटल 44 वैकेंसीज है। एज लिमिट 18 से 25 साल होगी और एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी रहेगा एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। तो डिटेल नोटिफिकेशन में वो दिया गया है कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर अदर कैटेगरी 100 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी, ऑनलाइन थ्रू ही पेमेंट करना होगा। स्टार्टिंग डेट जो है इसका 24/12/2, हाँ, स्टार्टिंग डेट जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 24/12/2024 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसका रहेगा 22 जनवरी 2025 तक। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी हम देखेंगे क्लिक करके। मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह हमारा देखना रह गया था वो हम यहाँ पे देखेंगे। और हेड कांस्टेबल की जो टोटल 7 वैकेंसीज है उसमें भी जनरल वालों के लिए 2 है, एसटी वालों के लिए 3 है, ओबीसी वालों के लिए 1 है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर के है उनके लिए 1 है। इस तरह से टोटल हेड कांस्टेबल की 7 वैकेंसीज है। और जो कांस्टेबल है उनकी 44 वैकेंसी जो है, जनरल वालों के लिए 17, एससी वालों के लिए 7, एसटी की 7, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसीज है। साथ में हम पे स्केल भी देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल की सैलरी 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगी एज पर 7 CPC। पे कमीशन होता है ना, वेतन आयोग 7वां इन पे लागू होगा। और कांस्टेबल के लिए 21,700 से 69,100 तक उनकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम देखेंगे।
पोस्ट से रिलेटेड क्या है, हेड कांस्टेबल की एज तो 18 से 25 होनी चाहिए, हम देख चुके हैं। एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, वो भी हम नीचे देखेंगे। 10+2 विथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, ये हम ऑलरेडी ऊपर स्क्रीनशॉट में देख चुके हैं। नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन। crucial date for retirement is limit will be the closing date, that is 22 January 2025. Candidate should not even been born earlier. एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट है 22 जनवरी 2025 के दिन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 2000 के बाद और 22 जनवरी 2007 से पहले की होना चाहिए। जो इस डेट के दरमियान में जो पैदा हुआ होगा वही इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। The date of birth recorded in the matriculation certificate available on the date of submission, और जो आपकी SSLC के सर्टिफिकेट में मार्क्स कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही कंसिडर किया जाएगा एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है। और SC ST वालों के लिए SC ST का सर्टिफिकेट चाहिए तहसील से जो मिला है, और EWS में जो अप्लाई करना चाहता है उनको भी वो सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट आप अटैच करते हैं, जो भी रिजर्वेशन आप मांगते हैं, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जनवरी 2025 से पहले की तारीख पर। उसके बाद अगर आपने 23 जनवरी में लिया है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या यहाँ पे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी का हो तो 3 साल का, एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी का हो तो 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC ST का होगा तो 8 साल, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए उनको 40 साल की उम्र तक रहेगा। जनरल वालों के लिए 43, OBC वालों के लिए 45 साल, SC ST वालों के लिए 45 साल तक का उनको एज रिलैक्सेशन रहेगा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। ठीक है। और नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाँ ये हम देख लेते हैं। For all other states and union territories except categories mentioned below, नीचे यहाँ पे जो स्टेट दिए गए हैं इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, घरवालीस, कुमोनीस, गोरखास, दुर्गास, मराठास, candidates and belonging to the states of Assam, Himachal Pradesh, Kashmir, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनमें से मेल कैंडिडेट का हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करेंगे तो 85 होना चाहिए। और ये जो सारे स्टेट्स के नाम मैंने बताया, गढ़वालीज, कुमोनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास, ये सब यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ के इस रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 78, एक्सपेंडेबल 83 होनी चाहिए। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो भी कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा का होगा, उनकी जो हाइट है 162.5 होनी चाहिए मिनिमम, चेस्ट 77 होनी चाहिए, और एक्सपेंड करेंगे तो 82 तक होनी चाहिए उनकी चेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो ST कैटेगरी के होंगे, फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज above and left wing extremes affected districts। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय वगैरह, यहाँ पे भी जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी यहाँ पे हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया है मिनिमम, और चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर तक रखा गया है। All candidates belonging to ST other than north eastern state and left wing extreme affected districts
उनके लिए भी 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 76, एक्सपेंडेबल चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट के हाथ वेट के बारे में क्या दिया गया यहाँ पे, proportionate of height and age as prescribed in uniform guidelines for medical examination during recruitment issued by ADG from time to time will be followed। आपका वजन मिनिमम उतना होना चाहिए जो ये यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है, जो बताती है कि आपकी हाइट इतनी हो तो आपका वेट मिनिमम इतना होना चाहिए, उस हिसाब से उस गाइडलाइन के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम डिस्टेंट vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction, eyes without wearing glasses, बिना चश्मे के आपका आई स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, करीबी 6/6 एंड 6/9 ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखों का। विजुअल एक्यूटी यूनाइटेड नियर विजन करीबी बेटर माना जाता है N6, खराब माना जाता है N9। अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी डिस्टेंस विजन दूर का बेटर माना जाता है 6/6 और खराब माना जाता है 6/9 का। रिफ्रैक्शन रहेगा, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस। अगर आपके आंखें सही है तो ही अप्लाई करना। आप डॉक्टर से भी मेडिकल जहाँ पे आप मेडिकल कराते हैं उनसे पूछ लेना कि आपके आंखों का स्टैंडर्ड क्या है, 6/6 या 6/9। ठीक है। हाउ टू अप्लाई बाय विच एंड विच डेट, ये वेबसाइट रहेगी, उसमें यहाँ पे आपको जाना है, जाके अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको सबमिट करना है जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे टेस्ट कैसे होगा सिलेक्शन का वो हम देखेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। द इवेंट ऑफ पेट आर एज फॉलोज। इवेंट है 1.6 किलोमीटर रेस, 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा की रेस होगी, टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट्स। 1.5 किलोमीटर आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में भागना है। लॉन्ग जंप रहेगा 11 फीट का, 3 चांस में आपको लॉन्ग जंप उतना उड़ना है, उतना ऊंचा उड़ना है 11 फीट तक। सॉरी, ऊंचाई का नहीं, लॉन्ग जंप मतलब दूर का। और हाई जंप रहेगा 3.5 फीट का, इसके लिए भी आपको 3 चांस रहेगा। नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दिस टेस्ट and pet shall be qualified in nature. Candidate have to qualify each event of pet. Those who do not qualify shall be eliminated at the stage itself. There is no provision of appeal for physical efficiency test. ये फिजिकल स्टैंडर्ड का जो टेस्ट होगा इसके लिए कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, और इसमें कोई भी इसमें पास होगा उसके लिए फिर एग्जाम रहेंगे। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा उनका, जैसे कि ऊपर बताया गया है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनमें आप पास हो जाएंगे तो फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वहाँ पे। नेक्स्ट है रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे। द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास होगा फिर उसके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस क्या होगा, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। मैथमेटिक्स के रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स रहेंगे। हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स रहेंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे। ट्रेड रिलेटेड थ्योरी, जो भी आप ट्रेड कर चुके हैं, जिनमें भी आपका एक्सपीरियंस है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड 60 मार्क्स रहेंगे और 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। There are 20 questions per Hindi and 20 questions per English, and each candidate have an option to attempt 20 questions in either the language. हिंदी या फिर इंग्लिश में जो भी आपको कंफर्टेबल होगा उसके लिए 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आप कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश, या फिर इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक आपको चॉइस करना है 20 क्वेश्चन वाला। ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होंगे 50 मार्क से। व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए 10 मार्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स, गाड़ी में कोई फॉल्ट रहेगा तो उसके फॉल्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए आपको 10 मार्क्स होंगे।
रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स 25 मार्क। कोई भी अगर उसमें फॉल्ट रहेगा तो आप उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे उसके लिए आपको 25 मार्क्स होंगे। हैंडलिंग ऑफ टूल्स के लिए 5 मार्क्स आपको मिले जाएंगे, टोटल 50 मार्क्स होंगे। उसके बाद में आता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट तो हर कोई जानता ही है क्या होगा। नेक्स्ट होगा आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और 8वां स्टेप रहेगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। एग्जाम फिट होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में आप पास हो जाएंगे, फिर रिव्यू होगा उसके बारे में। इतने सारे यहाँ पे इसके रूल्स है सिलेक्शन के। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी है। आई होप ये सबको पता ही होंगे। या फिर कोई अप्लाई करना चाहता है तो पढ़ के ही समझ के, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करना। जो भी आप रिजर्वेशन मांगते हैं या चाहते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड दिया गया है। यही स्टैंडर्ड प्रिंट निकाले और तहसीलदार से उसकी सिग्नेचर और स्टैंप करा ले फॉर्म फिलअप करके। ठीक है, SC ST वालों के लिए फॉर्म है, OBC वालों के लिए अलग फॉर्म है। नेक्स्ट ये किसका है, ये OBC वालों का ही है। और अगला आता है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आर बिलो बाय इकोनॉमिकली। EWS वालों के लिए ये फॉर्म है। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ये फॉर्म्स हैं। जो भी आप रिजर्वेशन मांगते हैं हर रिजर्वेशन के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। इसी को आप डाउनलोड करें और कलम से इसको पेन से फिल करें। जो भी उसके रिलेटेड अथॉरिटीज होंगी, जो ऑफिसर होगा उसकी सिग्नेचर और स्टैम्प उस पर लगवा दें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इसको लेके जाए यहाँ। ठीक है दोस्तों, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ उसी की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।